हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, विषमबाहु त्रिभुज के एंगल क्या है, विषमबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्या है, विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं क्या है, ये सब हम लोग जानेंगे विस्तार से। तो आइए जानते हैं और स्टार्ट करते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। लिखा है ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो तो वह त्रिभुज जो होगा एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। यानी ये जो चित्र बना हुआ है, ये जो हमारे तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति है जो कि त्रिभुज कहलाती है, ये जो चित्र बना हुआ इसकी कोई भुजा अगर जो बराबर ना हो तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। और मैं आपको बता दूं इससे पहले त्रिभुज का इंट्रोडक्शन, त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ये क्या होता है ये मैं सब आपको पढ़ा चुका हूँ। और जिनकी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाकर आप उनको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। और आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जैसा कि हमने पढ़ लिया कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, इसका सबसे पहले नाम दे देते हैं ए बी सी। अब देखिए ये तीन भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है। तो परिभाषा यही कहती है कि ऐसा कोई त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम का मतलब होता है अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं या ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाओं की माप अलग अलग होती है तो हम कह सकते हैं वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। जैसे ये बना हुआ, इसमें क्या होता है, ये जो भुजाएं हैं ये हमारी बराबर नहीं है। इससे पहले होता ये था, जब हमने समबाहु त्रिभुज पढ़ा था उसमें सभी भुजाएं बराबर थी। समद्विबाहु त्रिभुज पढ़ा था तो उसमें केवल दो भुजाएं बराबर थी। अब ये ऐसा त्रिभुज है इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो हम कह सकते हैं वो विषमबाहु त्रिभुज है। जब इसकी कोई भुजा बराबर नहीं होगी तो इसके कोई एंगल भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसमें सभी भुजाएं अलग अलग है तो इस प्रकार इसके एंगल भी सभी अलग होंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ जो भुजा ए बी है, जो ए बी भुजा है वो बराबर नहीं है बी सी के, और बी सी भुजा जो है वो भी बराबर नहीं है किसके, ए सी के। इसकी सभी भुजाएं क्या है, अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं शीर्ष की। तो शीर्ष की परिभाषा ये होती है वह बिंदु जहाँ पास दो भुजाएं आपस में मिलती हैं शीर्ष कहलाती है। जैसे यहाँ पास ये दो भुजाएं मिल रही हैं तो ये शीर्ष हो गया, ये दो भुजाएं मिल रही हैं तो ये शीर्ष हो गया, ये दो भुजाएं मिल रही हैं तो ये शीर्ष हो गया। तो इस प्रकार ए कॉमा बी कॉमा सी ये त्रिभुज के शीर्ष कहलाएंगे। अब कोण, कोण की परिभाषा वह होती है दो रेखाओं से घिरी हुई आकृति को कोण कहा जाता है, एंगल कहा जाता है। जैसे ये दो रेखाएं आपस में मिली हैं तो इनसे ये आकृति घिरी हुई है। यहाँ पास ये दो रेखाएं मिली तो यहाँ पास ये आकृति मिल गई, यहाँ पास ये दो रेखाएं घिरी तो यहाँ पास ये आकृति बन गई। तो हम कह सकते हैं एंगल ए कॉमा एंगल बी कॉमा एंगल सी ये विषमबाहु त्रिभुज के कोण है। अब बात करते हैं भुजाएं की। तो भुजाएं भी रहेंगी, यहाँ ए बी भुजा रहेगी कॉमा बी सी भुजा है और हमारी ए सी भुजाएं हैं। ये भुजाएं शीर्ष एंगल जैसे सारे त्रिभुज में होते हैं वैसे इसी त्रिभुज में रहेंगे। और एक बात हमने आपको बताया था कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज चाहे कोई भी हो उसके सभी कोणों, उसके यानी उसके तीनों कोणों का जो योगफल करेंगे हम तो वो 180 डिग्री ही आएगा। अब बात करते हैं त्रिभुज की परिमाप की। तो जैसे ये भुजा है, इसके सम्मुख भुजा हम इसका नाम ए दे सकते हैं, ये है तो इसको हम बी दे सकते हैं, ये है तो इसको हम सी दे सकते हैं। तो अगर जो इसकी हम परिमाप की करें, हमने आपको पहले बताया था कोई भी आकृति हो उसका परिमाप उसका क्षेत्रफल जरूर होता है। तो अगर जो इसकी हम परिमाप की बात करते हैं तो इसके परिमाप को हम 2s से लिखते हैं, 2s। और 2s बराबर परिमाप होता है त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप होता है। तो इस प्रकार इसका परिमाप होगा a प्लस बी प्लस सी। ये त्रिभुज ये विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा। अगर जो हम केवल बात करते हैं अर्ध परिमाप की, 2s ये पूरा परिमाप है। अगर जो हम केवल अर्ध परिमाप की बात करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये इसका अर्ध परिमाप है। अब उसके बाद करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल बहुत ही आसान है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होगा वो होगा हमारा अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये इसका क्षेत्रफल का फार्मूला है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर जो भुजाएं इसकी हैं ये ए बराबर
बी बराबर सी नहीं है। इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर नहीं, ये हमने आपको यहीं बता दिया था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। विषमबाहु त्रिभुज में केवल इतना ही होता है, ये इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन है। आपको एक बार फिर से बता देते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। चित्र में जो ABC त्रिभुज बना है ये विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी कोई भुजा बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है क्योंकि AB बराबर नहीं है BC, BC बराबर नहीं है C, हम ऐसे पढ़ेंगे। त्रिभुज का शीर्ष ABC त्रिभुज के शीर्ष होंगे। त्रिभुज का कोण, कोण A, कोण B, कोण C त्रिभुज के कोण होंगे। भुजाएं AB BC CA त्रिभुज की भुजाएं होंगी। और त्रिभुज का जो परिमाप होगा 2S बराबर होता है A प्लस B प्लस C। किसी भी आकृति का परिमाप उसके सभी भुजाओं का योग ही उसका परिमाप होता है। इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 2 को इधर भेज देंगे तो A प्लस B प्लस C बटे 2 हो जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ ABC बराबर नहीं है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।